धन्यवाद मेरे साथियों, आप लोगों का हमारे इस विज्ञान की दुनिया में सुस्वागतम। आप लोगों को पता है कि हम सभी एक पढ़ रहे थे क्लास 9वां का जो भौतिक विज्ञान होता है उसका एक अध्याय पढ़ रहे थे, जिस अध्याय का नाम था कार्य ऊर्जा शक्ति। ठीक है, जो कि उसमें पहले वाले भाग में मैं ये सब पढ़ रहा था, जिसका था हिंदी में कार्य के प्रकार, जो कि कुछ ये प्रकार थे धनात्मक, कुछ ऋणात्मक प्रकार के होते थे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और प्रकार के कार्य होते थे, यानी कि हर जगह कार्य आपका धनात्मक ही नहीं और न ही ऋणात्मक ही होता था, यानी कि 3 तरह के कार्य, या तो धनात्मक, या तो ऋणात्मक, और नहीं तो वो शून्य भी हुआ करता है। ठीक है, तो उसमें एक हम लोग का एक मेन जो मुख्य महत्वपूर्ण सूत्र था, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होता है, यानी कि हिंदी में बोले तो एप्लीकेबल का मतलब हर जगह प्रयोग होने वाला, वो सूत्र है हमारा ये। ठीक है, जो कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये हर जगह सूत्र होने वाला है, जो कि एक्स्ट्रा आप लोगों को बताना आवश्यक था, लेकिन आपको 9 क्लास में ये बुकों में नहीं मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी वाली बुक में नहीं मिलेगा ये। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अगर ज्ञान मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसके बारे में जाने थे, और हमारे पास से कुछ स्थितियाँ बनी थी, जो स्थिति में हमारा जो थीटा खोजना रहता है, वो थीटा कितनी डिग्री का होता है, जिसके अनुसार रख के पता करना रहता है, जो कि इस पे ऐसे ऐसे करने पर बनता है। तो इसकी बात किया गया था। ठीक है, तो इस अध्याय में जो हम लोग के 3 चीज जुड़े हुए थे, वो 3 चीज क्या थे दिखाते हैं आपको। वो 3 चीज थे आपके, एक पहले तो वर्क, ठीक, कॉमा, दूसरा चीज था क्या, एनर्जी, ठीक है, और तीसरा चीज क्या था, पावर। तो ये 3 चीज था इसमें जुड़ा हुआ, तो जिसमें से ये जो कार्य के बारे में जो बात करना था वो बात खत्म हो चुका है, यानी कि कार्य आपका जो पहले वाला जो इसका टॉपिक है, ये इसमें जो भी बताने वाली बात होती है वो खत्म। अब आपके जो नेक्स्ट में ये जो एनर्जी वाली जो है टॉपिक, वो प्रारंभ होगी आज के इस भाग में। लेकिन कैसे, आप लोग को इस दुनिया में उतरना होगा, इस दुनिया में उतरे हुए कुछ काम नहीं होगा, इसीलिए इस दुनिया में आप और हम सब मिलके इसके बारे में जानते हैं। तो बिना विलंब किए हुए आज की इस दुनिया में चलने का कोशिश कीजिए। गो। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, मेरे हम साथियों, आप सभी का इस दुनिया में बहुत 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 स्वागत हो। जैसा कि आप नीचे यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, है एनर्जी के बारे में, जिसको हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज देख रहे हैं, ये इंग्लिश में इसको एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा। अब बात यहाँ पे ये जो एनर्जी है जिसको ऊर्जा कह रहे हैं, ये ऊर्जा है क्या, किस चीज को ऊर्जा कही जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप सबसे पहले इन तस्वीरों पे ध्यान दीजिए, जो कि अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको हटाया, इस तस्वीर पे सबसे पहले ध्यान दीजिए।
हमारे जो ये इधर है, इन तस्वीर पे ध्यान दिए आप। ठीक, उसके बाद फिर आप इन तस्वीर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये तस्वीर पे ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे प्रश्न पूछूंगा इसमें से। अच्छा, ये 2 तस्वीर देख लिए, तो आप ये तस्वीर देखिए। अब मैं एडवर्टाइजिंग नहीं करने आया, एडवर्टाइजिंग नहीं। ठीक, देख लिए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा एक प्रकार का स्रोत होता है। ऊर्जा एक प्रकार का क्या होता है? स्रोत होता है। और वो स्रोत कैसा होता है, इस चीज को पहले जानते हैं। ठीक है, आइए। देखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे ऊर्जा के जो बारे में मैंने बताया, वो चीज है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एनर्जी कहते हैं। लेकिन क्या कहने की कोशिश किया? कह रहा है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, ठीक है, किसी कार्य की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी बाद में बात करेंगे। पहले तो ये बात कर लेते, इसकी जो परिभाषा जो बोला गया है वो बताने की क्या कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछता हूं कि इसके पहले वाले प्रश्न में पहले वाले जो आपको तस्वीर दिखा है उसमें प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये जो आप देखें, ये 3 चीज, ठीक है, इस 3 चीज में आप देखिए, क्या ये हमारे जो भी दादाजी हैं और ये जो हमारे भैया जी हैं, क्या इस दोनों का जो एनर्जी है एक ही लेवल का है? कहने का मतलब, जो दादाजी को काम दे वो भैया जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, अब मैं कोई ऐसा काम दे दिया जो कठिन है, वो वाले काम सिर्फ भैया ही कर सकते हैं, और उस चीज काम को मैंने बोल दिया कि इनको दीजिए, दादाजी को दीजिए। क्या ये वो दादाजी कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर अब आप देखेंगे कि उनके पास क्षमता है ही नहीं उस चीज की। किस चीज की क्षमता नहीं है? उस कार्य करने की क्षमता नहीं है, जो भी उसको कार्य दिया गया है। अच्छा, तो ये भैया जी क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्षमता है, यानी कि उनके पास वैसे लेवल का एनर्जी है। लेकिन दादाजी के पास जो एनर्जी था वो अभी खत्म हो गया है, जो कि पहले अपने जवानी में बहुत ज्यादा एनर्जी रहा करता था। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे जो बात है कुल, वो क्षमता की बात है, बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई भी कार्य जो करने का जो क्षमता होता है, वो क्षमता ही आपका एक ऊर्जा बताता है, एक इसके एनर्जी बताता है। कहने का मतलब अभी आपको मैं बताना चाहूंगा ये भैया जी बोले कि आइए दादाजी, इससे दादाजी से कहे आइए दादाजी एक बार मैच हो जाए, एक एक हाथ हो जाए मैच, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। क्या दादाजी खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्षमता गया उनका खेलने का, भाग ही नहीं पाएंगे। कैसे भागेंगे वो? और ये जो हमारे ये जो देख सकते हैं फुटबॉल के हमारे महान खिलाड़ी, ठीक है, तो ये इनके पास जितना क्षमता है, हो सकता है कि इन भैया के पास ना क्षमता हो। ठीक, अरे इनके पास, इनका तो पूछना ही नहीं, इनका तो पूछना ही नहीं है। तो इस खेल को कौन खेल सकता है? जो इसका कार्य को पूरा कर सकता है, जिनके पास इसका क्षमता हो। तो इस चीज को कहा गया है आपका एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। ये ऊर्जा हुआ, और ऊर्जा एक प्रकार का क्या है? स्रोत है। ठीक, ये बात समझ में आ गया? ठीक, समझ में आ गया। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया कि मुझे है ना एक घर बनवाना है, ठीक है, मुझे एक घर बनवाना है। ये
खाली एक यहाँ पर सड़क है, यहाँ पे इस सड़क पे घर बनाना है। तो पहले मैं भैया जी से बोला, ठीक, तो भैया जी मात्र कितना, मात्र आपका 1 मंथ में ये घर बना के मुझे इस प्रकार से दे दिए। कितना मंथ? 1 मंथ में। ठीक है, तो मैंने भैया जी को एक कार्य दिया था, यानी कि वो वर्क दिया था। ठीक है, वो वर्क कितना दिन में पूरा कर दिए? तो मात्र 30 डेज, 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ में इन्होंने पूरा कर दिया। अच्छा, यही कार्य मैं दिया उस दादाजी को। ठीक है, और इसी कार्य को बिल्कुल सेम टू सेम इतना ही काम करना था और इतना ही बड़ा घर बनाना था, लेकिन इसी कार्य को उन्होंने पूरा करने में समय ले लिया। दादाजी, जिसको लिख देते हैं जी, कितना समय ले लिया? तो ये समय ले लेते हैं 4 मंथ का। 4 मंथ का क्या, यही घर को बनाने में। दोनों के लिए तो कार्य तो समान था, कार्य तो एक ही दिया था, इनको भी घर बनाना था, उनको भी घर बनाना था, लेकिन भैया जी के पास एनर्जी यानी कि ऊर्जा ज्यादा था, लेकिन दादाजी के पास वो ऊर्जा कम था। ये बात अलग मैटर करता है कि इस भैया जी के पास उतना अनुभव ना हो घर बनाने का, लेकिन इनके पास, दादाजी के पास वो अनुभव हो, ये बात अलग है, ये अलग प्रकार का मैटर। लेकिन यहाँ पे बात इस चीज की नहीं कर रहे हैं। किस चीज की कर रहे हैं? यहाँ पे बात किया जा रहा है ऊर्जा का। आपको एक कप दे दे और कप बोले दादाजी को कि दादाजी आइए उठ के पी लीजिए पिला दिया आप अच्छा से। मैं आशा करूंगा कि आप लोग को कुछ बातों को समझ में आ रहा है, मेरे बातें को क्या बोला जा रहा है। तो ये कोई बात की ये कहा जा रहा है ऊर्जा के बारे में। अब इस पे हटाइए, अब यहाँ पे हमारे जो परिभाषा था उस परिभाषा को देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु के कार्य की क्षमता को उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ऊर्जा एक अदिश राशि है, अदिश, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, आपको दिशा नहीं पता चलता है किसमें, ऊर्जा में। अच्छा, आप ही बताइए उस भैया जी के पास कितना ऊर्जा है, और ऊर्जा है तो कौन सी दिशा में ऊर्जा है, ये बात पता चल रहा है आपको? उनके पास ये पता चला कि हाँ भैया के पास ऊर्जा है, कितना ऊर्जा नहीं पता, परिमाण में परिमाण से पता है, लेकिन कौन सी दिशा में ऊर्जा है नहीं पता। तो इसीलिए ये अदिश राशि है, जिसके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, और इसका SI मात्रक जो है जूल है, जिस प्रकार से कार्य का जो होता है इसका भी क्या है, जूल है। ऊर्जा की बड़ी इकाई होती है किलो जूल। आपको एक ये क्या कहते हैं, जब आगे का प्रश्न बता रहा था उसमें बताया था कभी कभी जो होता है जूल, किलो जूल में भी दिया जाता है। तो इसका बड़ा मात्रक किलो जूल है और छोटा मात्रक जूल है। यदि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता हो तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है। एकदम हो। अब भैया को कहोगे कि बहुत आपके पास ऊर्जा है तो आइए ना दिन रात खेलते हैं खाली फुटबॉल, आइए। तो एक समय ऐसा आता है कि आपको ऐसे करके ऐसे करना पड़ता है, और जब ऐसे करके ऐसे जब करना पड़ता है तो समय समझ जाते हैं भैया के पास गया, क्या गया, ऊर्जा गया, जो एनर्जी था वो एनर्जी खत्म। ठीक है, जिस वस्तु पे कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है, ये तो बात बिल्कुल है।
घर बना रहे हैं, घर जब बना रहे तो आप उसमें ऊर्जा लगा देते हैं, यानी कि आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अब चली गई किस में, उसमें चली गई और उस चीज में बढ़ावा हो जाता है, वो चीज बढ़ जाता है, क्योंकि आपने जितना ऊर्जा था वो ऊर्जा आप उस पे डाल दिए। ठीक है, ये भी बात समझ में आता है। और क्या देखा जाए, तो और देखने की बात कहा जाए तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करती रहती हैं, जिसमें ऊर्जा संचित रहती है। इसी संचित ऊर्जा को उपयोग कर वस्तु कार्य करती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो उदाहरण से बोला जा रहा है, तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद जो विकेटों से टकराती है, जिसके विकेट टूट गिरते हैं। आप लोग कभी कभी देखे होंगे क्रिकेट मैच में, तो बहुत तेज अगर गेंद रहता है तो वो विकेट को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा एनर्जी रहता है, और वो एनर्जी दिया कौन, जो भीग रहा है। कौन भीग रहा है? जो बॉलर है, वो अपना सारा ऊर्जा किस पे डाल दिया, उस गेंद पे डाल दिया, और वो गेंद जो है संचरित कर लिया अपने अंदर रख कर, वो एक जाके किसी चीज को तुरंत दे देता है। तुरंत दे देता है, समझ रहे हैं? किसी चीज को आप ढेर सारा दे दिए किसी ऊर्जा, तो ऊर्जा उतना ही बर्दाश्त करता है जितना मेरे पास क्षमता हो। मेरे पास क्षमता है नहीं है, आप एक बार पूरे इतना भर के दे दी ऊर्जा, तो मेरा सहन शक्ति सब खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से वो है, गेंद है, गेंद है तो गेंद में पूरा ऊर्जा रखा हुआ है, आया टकरा के पूरा ऊर्जा दूसरी को दे दिया, जो टूट गया। उसी तरह से ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जो कील को लकड़ी में ठोक देता है। ये भी बात है। फोटो तो कभी ठोके ऐसे उठाते होंगे, या ऊर्जा लगा दिए इस पे, अब ऊर्जा जब लगा दी तब मारे एक हथौड़ा ठाक से, तो ये अंदर चला गया। इस पे ऊर्जा संचरित करके आपने उसको ऊर्जा दे दिया, जिसके कारण वो अंदर अंदर। चाबी भरी खिलौना कार जिसको फर्श पे रखते ही दौड़ने लगती है। एक खिलौना है करता था, वो खिलौना क्या था, उसको ऐसे 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 करके मोड़ दीजिए 10 बार 12 बार, ठीक है, उसको रख दीजिए फर्श पे, ठीक है, फ्लैट पे। अब उस पे क्या कीजिए, छोड़ देते हैं तो वो चलने लगता है गाड़ी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें एक ऊर्जा रख दिया। ऊर्जा रखने के बाद उसको जैसे ही रखे नीचे, तो वो अपना सारा ऊर्जा निकाल दिया, वेस्ट कर दिया। बात समझ में आया? ठीक है, अगर ये बात अगर समझ में आ गया, तो अब इसके कई प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, एक दो प्रकार नहीं होता है, बहुत प्रकार होता है। कहने का मतलब ये ऊर्जा एक स्रोत है ना, तो स्रोत है तो एक दो नहीं होगा, तो क्या होगा, बहुत सारा। इतना बेमुसार है, बेमुसार। एक आध दो का देख लेते हैं, लेकिन क्लास 9 के अगर अनुसार चले तो इसमें 3 ही ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यही 3 चीज के बारे में पढ़ना है। लेकिन आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारे कौन कौन से होते हैं ऊर्जा, लेकिन हम लोग के मुख्यतः यही 3 पढ़ना है इस अध्याय में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं उसको। देखिए, सबसे पहले तो ये आपका ऊर्जा के जो प्रकार हैं वो बहुत सारे रूप होते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं, इसीलिए नहीं बताया गया, एग्जैक्ट नहीं बताया जाएगा इसमें आपको कि हाँ ऊर्जा के 6 रूप है, 5 रूप है, 10 रूप है, नहीं बताएगा, बहुत रूप है इसका, यानी कि कहिए नहीं। देखिए, जैसे कि आपको बोला कि 3 ही मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है। कौन सा? तो एक तो ये पढ़ना है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दूसरा ये स्थित ऊर्जा, और तीसरा यांत्रिक ऊर्जा मेन मुख्यतः। ठीक है, ठीक है, और भी है, और भी है ऊर्जा के रूप। एक ये उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा,
नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा? इसमें लगता है नहीं है। तो देखें बहुत सारे इसके ऊर्जा के प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः 3 पढ़ना है। कौन कौन? स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, कुछ दिक्कत नहीं ना? तो ये जो चीज है इसको जल्दी जल्दी देख ले, निपट ले, और निपट के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए इसको निपट के आगे बढ़ते हैं। स्थित ऊर्जा, ये क्या कहता है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है ना? हाँ, स्थितिज ऊर्जा है। तो ये कहता है कि किसी वस्तु में संचरित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब, मैंने क्या किया कि एक गेंद को उठाया, ठीक, उठाने के बाद इसको उठाया, इतना दूर से इस पे छोड़ दिया। तो मैंने जो यहाँ पे गेंद को उठाकर इतना दूर पे जब रखा था, तो मेरे पास जो ऊर्जा था ना, वो ऊर्जा मैंने इस पे संचरित कर दिया, यानी कि इसमें डाल दिया। और जब इस पे डाल दिया तो इसको जैसे ही छोड़ा तो ये अपना इसमें जो ऊर्जा डाला गया था वो अपने ऊर्जा को निकाल दिया, जिसके कारण वापस वो टपक गया नीचे। ठीक, तो ये होता है स्थिति ऊर्जा, किसी वस्तु में ऊर्जा को संचरित कर देना, यानी कि कुछ ऊर्जा को उसमें डाल देना। बात समझा? उसी तरह होता है गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा क्या होता है? जैसे कि बोला जा रहा है गति, क्या बोला गया है? गति ऊर्जा, यानी कि गति के कारण जो ऊर्जा मिलता है वो गतिज ऊर्जा है। लेकिन इसमें क्या क्या है? गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, क्या है? गतिज ऊर्जा। कहने का मतलब गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, तेज भागने पर जो मिला, गतिज ऊर्जा मिला। क्यों? क्योंकि गति हो रहा है। ठीक, अंडरस्टैंड? बिल्कुल बिल्कुल। उष्मीय ऊर्जा भी वही है। उष्मा कहने का मतलब क्या? जो आपका गर्म होता है, गरम। उष्मा ऊर्जा एक अन्य रूप है जिसमें एक रूप दूसरी रूप से परिवर्तन होने की क्षमता होती है। यह वस्तु के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उष्मीय ऊर्जा क्या है? जैसे कि गति के कारण उष्मा ये उत्पन्न होती है। इसमें क्या है? उष्मा, आपका जो उष्मा के जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो आपका उष्मीय ऊर्जा है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? इस चीज में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि उष्मा ऊर्जा एक अन्य रूप है जिसमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की क्षमता होती है। बिल्कुल, उष्मा ऊर्जा एक चीज में से दूसरी चीज में बदलने का इसमें परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे कि आप पानी उबालते हैं, बिल्कुल पानी उबालते हैं, तो उसमें उष्मा आप देते हैं, उष्मा। तो ठीक है, आप पानी डालें, उसमें उष्मा दिए, उष्मा कहने का मतलब हीट दिए, ठीक है। और जब हीट देते हैं तो क्या होता है कि पानी उबलने लगता है, क्या चीज के रूप में? भाप के रूप में। आपने रखा पानी, उष्मा दिया तो बदल गया क्या चीज में? भाप में। ठीक है, तो वो जो चीज है वो उष्मीय ऊर्जा कहलाएगा। अच्छा, ये किसके बीच में होता है? तो ये कणों के बीच में गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाती है, कणों के बीच में। ये आपके केमिस्ट्री में अच्छा से इस चीज के बारे में बताया जाएगा। जो केमिस्ट्री आप कहाँ पढ़ते हैं? रासायनिक वाली बात, जो रासायनिक होते हैं,
रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उन बारे वो टीचर अच्छा से बताएंगे। फिर है रासायनिक ऊर्जा। कुछ रसायनों में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, आप कभी कभी कदाल रसायन विज्ञान में कोई ऐसा चीज एक्सपेरिमेंट किए हैं जिस एक्सपेरिमेंट में उसमें कुछ निकला हो, ऊर्जा के उत्पन्न में निकला हो कुछ भी चीज? तो अगर किए होंगे तो ऐसे नहीं नहीं बोलिएगा, नहीं नहीं कहिएगा। क्यों? घर में जो आप करते हैं खाना बनाना या फिर बहुत चीज अन्य प्रकार के जो भी विधियां होती है घर में, रसोई घर में, वो सारा सब क्या है? रासायनिक, रासायनिक ही है, बिल्कुल रसायन है। तो घर में जो खाना बनाते हैं वो सब रासायनिक विधि है। लेकिन इसमें कहा किया गया रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो उत्पन्न होता है ऊर्जा, वो है रासायनिक ऊर्जा। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? ठीक है, एक उदाहरण देते हैं आपको। कागज जलाए है, आग तापे, अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, आग तापे होंगे ऐसे ऐसे करके, अच्छा ठंडा लग रहा है, बिल्कुल ठंडा लग रहा है, तो ऐसे ऐसे करके जो करते हैं उसमें कुछ जला रहे हैं कि नहीं जला रहे हैं, ठीक। और उसमें रासायनिक कुछ ऊर्जा मतलब आपको कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? गर्म, उसमें ऊर्जा दे रहा है, उष्मा दे रहा है। तो आपने उसमें क्या लगाया? आग लगाई उसमें, ठीक है। तो आग लगाया तो उसमें हो क्या रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें, जिसके कारण वो आपका उत्पन्न जो ऊर्जा हुआ वो रासायनिक ऊर्जा हुआ। विद्युत ऊर्जा, ये क्या है? विद्युत में कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है। इस विद्युत से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि विद्युत से उत्पन्न किया गया ऊर्जा, ये कहाँ होता है? 9th क्लास में जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, यानी कि रसायन विज्ञान, तो उसमें एक जगह आता है क्या कि पानी में अलग करना है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। किसको? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। तो उसमें एक विधि आप लोग अपनाते हैं विद्युत के जरिए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं आप, उसमें विद्युत का अभिक्रिया करवाते हैं। तो उससे जो आपको ऊर्जा उत्पन्न जो होता है वो आपका होता है क्या? विद्युत ऊर्जा। ये भी चीज आपको अच्छे से कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? रसायन विज्ञान के जो शिक्षक हैं वो बताएंगे अच्छे से। उसके बाद आपका देखिए प्रकाश ऊर्जा, लाइट सोर्स। ये क्या बोलता है? ऊर्जा के किसी स्रोत से जब ऊर्जा का उपभोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए जब किया जाता है तो उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। सूरज है, सूरज रोशनी देता है, बिल्कुल। तो रोशनी देता है तो आपके शरीर में लगता है, बिल्कुल। उससे क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, ठीक। तो विटामिन डी मिलता है तो वो एक जो रोशनी आ रहा है वो आपके लिए एक स्रोत है। लेकिन किसका स्रोत है? प्रकाश का स्रोत है। तो ये सब प्रकाशीय प्रकाश ऊर्जा है। ये बात तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक 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 कह रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब ये कहाँ देखने के लिए मिलता है? आइटम बॉम्ब, जब न्यूक्लियस को जब फोड़ा जाता है, न्यूक्लियस क्या चीज? न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिकीय कहते हैं। जब नाभिक को जब उसको फोड़ा जाएगा तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा, तो वो आपका नाभिकीय ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, ये क्या है? ध्वनि द्वारा उत्पन्न किया गया ऊर्जा। ध्वनि क्या है? तो आवाज, जो अभी मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है कुछ कि नहीं सुनाई दे रहा है? कुछ सुनाई दे रहा है, ये ध्वनि ऊर्जा है। किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे ध्वनि ऊर्जा के रूप में माना जाता है।
माना जाता है तो मापा जाता लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। कहने का मतलब ये है, आपने कभी घंटी बजाया है मंदिर के अंदर? टन टन, यहाँ पे क्या चीज हो रहा है? कंपन। क्या चीज में कंपन हो रहा है? तो हमारे जो हवा में जो इधर उधर आयन है, आयन नहीं, जो मॉलिक्यूल है, अणु, वो अणु के बीच में कंपन हुआ, जिसके कारण आवाज उत्पन्न हुआ। और ये जो उत्पन्न है एक ध्वनि का एक स्रोत है, इसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा। ये भी एक प्रकार का क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी बहुत है, रहने दीजिए, आप ज्यादा नहीं पढ़ी, 9 क्लास में 3 को पढ़ी, आपका बुक के अनुसार जो 3 को दिया हुआ है वही पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ नंबर से मतलब है ना, जो भी है। तो आपको इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, इस पे थोड़ा कम, एक्स्ट्रा में बताई गई है, ठीक है। कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत है इधर, हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लास्ट था आपका यह कौन सा? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। इस यांत्रिक ऊर्जा क्या है उसको भी आप बताऊंगा, लेकिन इस वाले भाग में रहे। अब मुझे जाने का अनुमति आप सब दीजिए, मुझे जाने का अनुमति दीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए एक अलग वाले भाग, एक अलग पाठ जब लेके आऊं तो उसमें ये 3 चीज के बारे में बताऊं, और ये 3 चीज को अलग अलग पाठ में बनाऊंगा। पहला, स्थिति ऊर्जा जो है उसकी अलग पाठ होगी। दूसरा, गतिज ऊर्जा जो होगी उसकी अलग भाग होगी। तीसरा, जो यांत्रिक ऊर्जा होगी उसकी अलग भाग होगी, ठीक है। और इस 3 चीज पे प्रश्न भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? तो अनुमति दीजिए अब जाने का। अब आप सब अपने अपने दुनिया में जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।